नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम आज कंप्लीट करने जा रहे थे पूरालोकन सीरीज का खनिज सेक्शन, यानी कि जो ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी का खनिज सेक्शन कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन कुछ जो विविध क्वेश्चन बन जाते हैं, अतिरिक्त क्वेश्चन बनते हैं, उनको आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। और ये हमारा 38वां लेक्चर है। इसमें चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। खनिज प्रायः भूपृष्ठ में अयस्क के रूप में पाया जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भंडारण पाया जाता है, परंतु इसका वितरण एक समान नहीं है। पूर्व में भारत अभ्रक उत्पादन के अग्रणी देश था। 10 फरवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अभ्रक को गौण खनिज यानी कि माइनर मिनरल्स घोषित कर दिया गया। इंडियन मिनरल ईयर बुक्स 2019 के अनुसार गौण खनिज की सूची में बैराइट्स, बेंटोनाइट्स, कैल्साइट, कोरंडम और सैफायर, डायस्पोर, डोलोमाइट, ड्यूनाइट एवं पायरोक्लिनाइट, फेल्सपार, क्यूक्ले, अर्थ ग्रेनाइट, जिप्सम एवं सेनेलाइट, आलोनिक, बाल क्ले, अन्य क्ले एवं लैटेराइट, संगमरमर, अभ्रक, आक्रे, पायरोफिलाइट, क्वार्टम एवं अन्य सिलिका खनिज में देखेंगे स्लेट, बालू का पत्थर। उसके बाद आप देखेंगे कि सोप स्टोन, स्टेयारटाइट आदि शामिल हैं। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अभ्रक जो है वो आप झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। वर्ष 2013-14 के आंकड़े के अनुसार एस्बेस्टम एकमात्र उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। यानी कि जो झारखंड में देखेंगे तो आपका कोडरम है और एस्बेस्टम के उत्पादन में आप एकमात्र राज्य देखेंगे आंध्र प्रदेश है। वहीं देखेंगे जबकि इसका सर्वाधिक संसाधन राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। वर्ष 2016 से 20 तक किसी राज्य में एस्बेस्टम का उत्पादन नहीं हुआ। कायांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में एक हाँ कहा गया कायांतरित चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। यानी कायांतरित चट्टानें कैसे होते हैं? कई चट्टानों के रूप में जब परिवर्तन हो जाता है तब वह उत्पन्न होती हैं। साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परतदार एवं अग्नि शैल का होता है, परंतु कभी कभी रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनः रूपांतरित करते हैं। गार्नेट का संबंध कायांतरित चट्टानों से है। गार्नेट का निर्माण अग्नि चट्टानों के कायांतरण से होता है। मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर में परिवर्तन से संगमरमर एवं शैल से परिवर्तन से स्लेट रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है। भारत में मैंगनीज अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार भारत में शीर्ष 5 मैग्नीशियम अयस्क उत्पादन राज्य में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। मैग्नीज
मैग्नीज मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिले से प्राप्त होता है। यह महाराष्ट्र के भंडारा नागपुर जिले में मैग्नीशियम के निक्षेप पाए जाते हैं। उड़ीसा से प्राप्त होने वाले मैग्नीज में लोहे की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। बालाघाट मध्य प्रदेश का खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ से प्राप्त होने वाले खनिजों में बॉक्साइट, काइनाइट, चूना, मैग्नीशियम एवं तांबा प्रमुख खनिज हैं। भारत में निकेल का सर्वाधिक भंडारण उड़ीसा में मौजूद है, परंतु इसका खनन भारत में नहीं किया जाता। इसकी संपूर्ण आपूर्ति आयात के रूप में की जाती है। सीसा मुख्यतः रवेदार शैल में चांदी के साथ मिला हुआ पाया जाता है। यह प्री कैम्ब्रियन और विंध्यन चूर्ण पत्थर के शैलों से भी पाया जाता है। शीशा वायुमंडलीय संक्षारण और अम्लीय पदार्थों का प्रतिरोधी होता है। भारत में शीशे का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य राजस्थान है। राजस्थान का जावार क्षेत्र शीशा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य राजस्थान है। यह देश के कुल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान करता है। राजस्थान चारू बीकानेर की मेखला में जिप्सम बहुतल्य पाया जाता है। यह मिट्टी के क्षारीयता दूर कर मिट्टी को उर्वरक बनाता है। यह गुणात्मक संवर्धन के पश्चात इसका प्रयोग स्वास्थ्य एवं निर्माण क्षेत्र में होता है। क्रोमाइट लोहे और मैग्नीशियम का ऑक्साइड है जो अग्नि शैलों में पाया जाता है। इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील, ईंट और नमक आदि निर्माण हेतु किया जाता है। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के क्रोमाइट उत्पादन आंकड़े के आधार पर उड़ीसा का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है और केवल कुछ ही मात्रा में कर्नाटक और एवं महाराष्ट्र में उत्पादित होता है। भारत में सोना अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक से होता है। वर्ष 2019-20 के आंकड़ों अंतरिम में कर्नाटक में लगभग 551,000 टन सोना अयस्कों का उत्पादन किया गया। झारखंड राज्य में सोने का अल्प मात्रा में उत्पादन किया जाता है। वर्ष 2019-20 में कर्नाटक देश का एकमात्र प्राथमिक सोना उत्पादन करने वाला राज्य है। कर्नाटक में कोलार, रायचूर जिला सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में हट्टी सोना की खान रायचूर से स्वर्ण उत्पादन किया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश हीरा उत्खनन की दृष्टि से सबसे प्रमुख राज्य है। यह पन्ना तथा सतना जिले में हीरे के कई महत्वपूर्ण खाने हैं। हीरा युक्त बिमरल लाइट के वृहद भंडारण की खोज हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पयाली खंड एवं बेहरादनी और बस्तर जिले में तोकापाल में की गई थी। जादूगुड झारखंड के पूर्व सिंहभूमि जिले में स्थित है। यह यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। जादूगुड यूरेनियम खान में पहली बार उत्खनन वर्ष 1967 से प्रारंभ हुआ। यहाँ से प्रतिवर्ष लगभग 200 मेगा टन यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में यूरेनियम पाया जाता है। केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कोल्लम जिले के समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मोनोजाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल, जिक्राक
कहते हैं क्या है, सिल्मेनाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। चाइना क्ले अथवा काओलिन, चाइना क्ले और काओलिन भी राज्य के कई भागों में पाए जाते हैं। मोनोजाइट थोरियम, यूरेनियम, सीरियम और लैंथेनम आदि का मिश्रण है। यह केरल के तटीय क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। भारत में थोरियम निक्षेपण के व्यापक भंडार हैं। थोरियम युक्त खनिज मोनोजाइट देश के तटीय तथा अंतर्देशीय पुलिन बालुओं में अन्य पुलिन बालू खनिज जैसे इल्मेनाइट, रूटाइल, जारकान, गार्नेट तथा सिल्लीमेनाइट के साथ मिलता है। परमाणु ऊर्जा विभाग पाउवी का एक संगठन एकक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निर्देशालय ने न केवल तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा गुजरात के तटीय पुलिन बालू और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के भागों में अंतर्देशीय नदी पुलिन बालुओं के 128 बीएसएम निक्षेपण की पहचान तथा मूल्यांकन किया है। इन 128 निक्षेपों में कुल 12.467 मिलियन टन एमटी मोनोजाइट मौजूद है। एक मिनट। पखनी द्वारा जून 2018 की स्थिति के अनुसार ज्ञात किए गए स्व-स्थानीय मोनोजाइट संसाधनों का राज्यवार विवरण दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, ये राज्यवार इनका विवरण है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अब इन पुलिन बालू स्थलों पर मौजूद मोनोजाइट में लगभग 9 से 10% थोरियम ऑक्साइड है। मोनोजाइट भंडारण में लगभग 0.98 मिलियन टन थोरियम या लगभग 1.12 मिलियन टन थोरियम ऑक्साइड मौजूद है। भारत में पुलिन बालुओं की उपलब्ध मोनोजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, उड़ीसा सैंड कॉम्प्लेक्स। उड़ीसा में 2000 टन प्रति वर्ष थोरियम ऑक्जेलेट के साथ साथ नाभिकीय ग्रेड अमोनियम डाई यूरेनेट, ट्रांस सोडियम फास्फेट, विरल मृदा क्लोराइड के उत्पादन में 10,000 टन प्रति वर्ष मोनोजाइट संसाधन नियंत्रण की स्थापना की है। भारत ने सॉल्ट कॉमन उत्पादन वर्ष 2018-19 में 299.78 लाख टन है, जिसमें गुजरात का हिस्सा 2018-19 में विभिन्न राज्यों का योगदान इस प्रकार है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं। अब उसके आगे देखते हैं कि देखिए कि मतलब किसमें दिया हुआ इस चार्ट में कि कौन सा तत्व के लिए कौन सा मतलब प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पे है, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद इधर भी वही दिया हुआ, नीचे वही दिया हुआ है कि ग्रेनाइट में उड़ीसा है, झारखंड इस तरह का दिया हुआ है। कहिए तो इसको एक बार पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा सही लगेगा। मुझे थोड़ा ये वाला पढ़ लेना चाहिए, सिर्फ ये वाला 2018-19 वाला पढ़ लेना चाहिए। रॉक फास्फेट में राजस्थान प्रथम है, द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश है। बॉक्साइट में उड़ीसा सबसे आगे, फिर झारखंड, फिर गुजरात। क्रोमाइट में आप सिर्फ उड़ीसा को देखेंगे। कोयला में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। ताम्र एक्स में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड है। हीरा में देखेंगे तो मध्य प्रदेश है। अब स्वर्ण में देखेंगे तो कर्नाटक और झारखंड है। दो
ये ग्रेफाइट में देखेंगे तो उड़ीसा आएगा, झारखंड आएगा, केरल आएगा। लॉ एक्स में देखेंगे तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। मैग्ने मैग्नेसाइट में देखेंगे तो उत्तराखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक है। मैग्नीशियम एक्स में देखेंगे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा है। कच्चे तेल में देखेंगे तो राजस्थान, गुजरात और असम है। प्राकृतिक गैस में देखेंगे तो असम, त्रिपुरा और राजस्थान, ये याद रखना है आपको। चांदी में देखेंगे तो राजस्थान और कर्नाटक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, आप चांदी याद रखिए, प्राकृतिक गैस याद रखिए, लॉ एक्स, ग्रेफाइट, ये सब याद रखिए, इंपॉर्टेंट। चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमाइट, काइनाइट, सिलिमिनाइट। निम्न भारत में उपयुक्त में से कौन सा आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है? देखेंगे आप इसमें क्रोमाइट, काइनाइट और सिलिमिनाइट है, बल्कि बेंटोनाइट नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, बाकी ये होगा। और ये देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है ये अब की बार के पीसीएस या तो आरओ में क्वेश्चन जरूर आएगा, एकदम ध्यान रखिएगा। पेटेंट लिख लीजिए, आने की संभावना बढ़ रही है, यह हो तो आगे पीछे कर दे कुछ। क्रोमाइट, काइनाइट और सिलिमिनाइट पाए जाते हैं भारत में। इंडियन मिनरल ईयर्स बुक 2019 के अनुसार ब्रोमाइट, बेंटोनाइट, कैल्साइट, कोरंडम और सल्फराइड, डायस्पोर, डोलोमाइट, ड्यूलाइट और पायरोक्सिन, फ्लोइन, क्ले, ये सब जितने भी दिए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। भारत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखेंगे सही है, मतलब कि भारत के उड़ीसा राज्य में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादन है, सही है। भारत में उड़ीसा में मैग्नीशियम का सबसे बड़ा भंडारण है, ये भी सही है। अब है खनिज तेल और खनन क्षेत्र है। अब खनिज में देखेंगे तांबा, आयलॉयक्स, मैग्नीशियम और बॉक्साइड है। चित्रकूट, और इसमें से पूछा कौन सही नहीं, देखेंगे आप, ये पूछा कौन सही नहीं है, तो देखेंगे तीन, पहला और तीसरा सही नहीं। तांबा जो चित्रकूट दिया ये सही नहीं, और मैग्नीशियम जो भीलवाड़ा दिया ये सही नहीं है, सी वाला सही आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वह करता है आंध्र प्रदेश करता है, लेकिन इसमें कहीं आंकड़े नहीं हैं, आपको पता होंगे। एकमात्र ये देखिए आंध्र प्रदेश है, लेकिन कहीं आंध्र प्रदेश का उल्लेख नहीं है। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है, गलत है। अभ्रक चूर मात्रा में कोरोमंडल में पाया जाता है, सही है। धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत है। लॉयक्स के लिए सब, और यहाँ ये गोंडवाना जो है ये यहाँ सबसे अच्छा वो पाए जाते हैं, आपके कोयला पाया जाता है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टान मेटामार्फिक चट्टान से संबंध करेंगे? वो करेगा गार्नेट, तांबड़ा। वाटर जाइट कायांतरित होते हैं किसमें? बलुआ पत्थर से। किससे होते हैं? बलुआ पत्थर से होते हैं। अब है मैग्नीज मध्य प्रदेश, निकेल उड़ीसा, सीसा जस्ता राजस्थान, एस्बेस्टम आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीशियम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? वह देखेंगे आप, सही उत्तर है मध्य प्रदेश करता है। अब है निम्नलिखित में से सन 2013 से 14 में भारत में मैग्नीशियम उत्पादन राज्यों में उच्च से निम्न उत्पाद स्तरों का कौन सा सही क्रम नहीं है? तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक नहीं है। सॉरी, मतलब सही क्रम है, मतलब कि मैग्नीशियम उत्पादन में सही क्रम कौन से? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात। मैप बनाएंगे एक तो ऐसे रफली, सॉरी बन गए, लेकिन रफली याद रखिएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश बीच में, फिर उड़ीसा यहाँ देखेंगे, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान यहाँ देखेंगे, ऐसे याद कर लीजिए।
अब उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब खनिज तेल है और शीर्ष उत्पादन देश है, देख लेते हैं। लौह अयस्क के लिए आप देखेंगे तो उड़ीसा मिलेगा। तांबा के लिए आप देखेंगे तो आपको राजस्थान मिलेगा। सोना के लिए आपको कर्नाटक मिलेगा। अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश मिलेगा। तो ये वाला सही हो जाएगा। भारत किस खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ये विवादित हो गया, अभ्रक के संबंधित में ऐसे था। अब प्रश्न देख लेते हैं। खनिज तेल, जिप्सम, सोना, बॉक्साइट, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान। तो खनिज तेल में आप गुजरात देखेंगे, जिप्सम में आप राजस्थान देखेंगे, सोने में आप कर्नाटक देखेंगे और उसके बाद बॉक्साइट में आप उड़ीसा को देखेंगे। अब धातु खनिज नहीं है तो आप देखेंगे जिप्सम जो है वो धातु खनिज नहीं है। भारत का पहला जिप्सम उत्पादन राज्य कौन सा है? तो आप देखेंगे वह राजस्थान है। क्या उत्पादन है जो चारू बीकानेर श्री गंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि एक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम में आता है। तीसरा है गुणात्मक संवर्धन यानी कि वैल्यूज एडिशन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र सेक्टर में होता है, वह देखेंगे जिप्सम का होता है। अब आगे देखेंगे, ये खनिज दिया हुआ है, मैच कराना है। तो देखेंगे कोयला, कोयला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा करणपुर में। स्वर्ण मिलेगा आपको, तो वो मिलेगा स्वर्ण आपको मिलेगा, वो मिलेगा मिट्टी में। अभ्रक मिलेगा आपको नेल्लोर में। और मैग्नीशियम जो है वो भंडारा है। खनिज तेल ये तब केंद्र है और खनिज है। सॉरी सॉरी। मकूम कोयला के लिए, दिल्ली राजहारा लौह अयस्क, कोरापुट बॉक्साइट, चित्रकूट मैग्नीशियम है। अब इसमें से पूछा कौन सही नहीं है, तो देखेंगे सी वाला कांपटी तांबा जो है वो सम्मिलित नहीं है। अमगुरी असम पेट्रोलियम है। लांचगढ़ उड़ीसा बॉक्साइट है। कांपटी कोयला है। बिल्लेरी लौह अयस्क है। अब मैच वाला आ गया। बादाम पहाड़ ये कहाँ पाया जाएगा? ये लौह अयस्क के लिए है। बादाम पहाड़ क्या है? लौह अयस्क तो पढ़ के भी अजीब सा लग रहा है ना। बादाम पहाड़ किस लिए है? लौह अयस्क के लिए है। कोडरमा, कोडरमा भ्रमक सॉरी भ्रमक अभ्रक के लिए है। मूसा बनी किस लिए है? वह तांबा के लिए है। और रवा किस लिए है? वह खनिज तेल के लिए है। सीधा इसका इस तरह का प्रश्न जो दिए उससे सीधा उत्तर देखेंगे। लौह अयस्क क्षेत्र है और राज्य दिया है, सीधा उत्तर देखते हैं। बादाम पहाड़ी उड़ीसा में है। दिल्ली हराजा छत्तीसगढ़ में है। कुंद्रेमुखी कर्नाटक में है। नोआमुड़ी झारखंड में है। पूछा कौन सही नहीं है, तो नेल्लेरेट जो मैग्नीशियम वो सही नहीं है। अब खनिज पदार्थ और खनन क्षेत्र हैं। जो ग्रेनाइट है आपका रंपा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। हाँ, सीसा जो जावर का क्षेत्र है, हाँ, वहाँ है राजस्थान में। लवण जो है वो डिडवाना राजस्थान में है। चांदी जो है वो बेल्लरी कर्नाटक में है। अब आगे देखते हैं। ये भी देखिए स्थान दिया है और खनिज दिया हुआ है, किस स्थान पाए जा रहे हैं। तो देखेंगे कि अंकलेश्वर खनिज तेल जो है गुजरात के भरूच में है। दिल्ली राजहारा कहाँ है? वह देखेंगे आप छत्तीसगढ़ में है। झारखंड कोडरमा अभ्रक उत्पादन में है। फिर अतिरिक्त में देखेंगे हजारीबाग में है। राजस्थान में खेतड़ी खान पाई जाती है। अब देखेंगे ये लौह खनिज है और ये उत्पादन क्षेत्र है।
तो देख लीजिए लौह कोई झर, तांबा खेतड़ी, उसके बाद कोयला कोरबा, अभ्रक कोडरमा। निम्न में तांबा, सोना, लोहा, कोयला का सही क्रम क्या है? तो है खेतड़ी, कोलार, कुडोंद्रमुखी और झरिया है। अभी एक तरफ पदार्थ दिया, उनको मैच कराना है कौन कौन कहाँ है। तो देखेंगे आप डी वाला ऑप्शन में स्वर्ण में देखेंगे, स्वर्ण आपको मिलेगा, वो मिलेगा कोलार में। ए का 4 देख लीजिए, कोलार हो गया, यानी कि ए का सेकंड ये है, पहले में मिल गया ए का सेकंड वाला, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? उड़ीसा का। जिप्सम में आप देखेंगे तो जिप्सम में आपको मिलेगा जामसार, तांबा में आपको मिलेगा खोद दरीब, रॉक फास्फेट में मिलेगा आपको झामर कोडराट, सीसा जस्ता मिलेगा रामपुर अगूचा मिलेगा। अब सुमेलित कीजिए, 3 इधर दिए हैं, 3 इधर। खेतड़ी तांबे के लिए आपको पता है, हाँ, तो ए का सेकंड। अब फर्स्ट वाला सी, यानी कि ये इससे मैच करेगा, सेकंड वाला इससे मैच करेगा और ये बी वाला इससे मैच करेगा। अब उसके आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे बैलाडीला जो आंध्र प्रदेश है वह सुमेलित नहीं है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ है, कमान कमान मुंड गुड्डी कर्नाटक है, सिंहभूमि झारखंड है और मयूरभंज जो है उड़ीसा है। अब इसमें देख लेते हैं कि हीरा उत्पादन के लिए देखेंगे आप पन्ना है, लौह उत्पादन के लिए देखेंगे बस्तर है, बॉक्साइट उत्पादन में आप देखेंगे तो सरगुज, मंडा, बालाघाट और बिलासपुर है। और कोयला उत्पादन में आप देखेंगे कि सीधी, सरगुज, बिलासपुर, रायगढ़, शहडोल, छिंदवाड़ा और बैतूल है। एक बार देख लेते हैं कितने प्रश्न हैं। प्रश्न ज़्यादा होंगे तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्लिप करेंगे। ज़्यादा प्रश्न होंगे 60, ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, अरे हो जाएगा। 60 प्रश्न हैं, एक 60 प्रश्न भी कम है तो वो आराम से हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। अभी मुश्किल से 30 प्रश्न और पढ़ना, आराम से 2 मिनट में हो जाएगा, परेशान नहीं हुई। मैच कर लेते हैं सीधा सीधा। कोयला, कोयला आपको मिलेगा तलचर में, उसके बाद देखेंगे तांबा खेतड़ी में, लौह एक्स मिलेगा आपको सीधा कुंद्रेमुखी में, चांदी मिलेगी जावर में मिलेगी। अब सुमेलित कौन नहीं है? तो देखेंगे मैग्नीशियम जो कोरापुट है वो सुमेलित नहीं है, कोरापुट मैग्नीशियम संबंधित नहीं है बल्कि यह बॉक्साइट से संबंधित है। और सूची मैच कराने को दिया गया है। तो तांबा खेतड़ी में, गैस प्लांट औरैया में, एल्युमिनियम कोरबा में, पेट्रोलियम कोची में है। अब है बालाघाट हीरे की खान के लिए जाना जाता है, जो कि गलत है। मझगांवा मैग्नीशियम भंडारण के लिए जाना जाता है, जो कि ये भी गलत है। ग्रेनाइट पट्टी तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में। भारत में हीरे की खान कहाँ है? तो देखेंगे मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडारण पाए गए हैं? तो पाए गए हैं रायपुर में। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? तो देखेंगे आप एंडुलूसाइट, फिर आप देखेंगे पायराइट और डोलोमाइट पाया जाता है। फिर केरल के कई भागों में समुद्री तटों में बालुओं के निम्नलिखित पदार्थों में से कौन कौन से पाए जाते हैं? तो आप देखेंगे इल्मेनाइट,
फिर देखेंगे जिरकॉन और उसके बाद देखेंगे सिल्मेनाइट पाए जाते हैं। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो ये विवादित हो, समुद्र में मोनोजाइट परमाणु खनिज पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल के बहुतायत में निम्नलिखित है? तो वो है मोनोजाइट है। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है, तमिलनाडु और केरल में पाया जाता है। भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है। केरल के मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम होता है। तो बी वाला इसमें सही होगा। कितना देखिए समय हो रहा है वीडियो का, 30 मिनट, बस 10 क्वेश्चन और बाकी, वो भी हो जाएगा आराम से। ये है दुमाइल साइट मेघालय, लंबतपुर आंध्र प्रदेश, रोहेल राजस्थान, गोगी कर्नाटक। जादूगुड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? यूरेनियम के लिए। तोराम डीही किस खनिज का खनन होता है? तो यूरेनियम का होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रूप में मिलता है? तो आप देखेंगे उसमें मिलेगा आपको चारों, यानी बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह और तीनों मिलेगा, चारों मिलेगा, सॉरी। अब है ये मैच करने वाला विवादित प्रश्न है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख लीजिएगा एक बार। छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन से समृद्ध है वह किस चीज के लिए? वह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखेंगे चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अब है कोयला जो कि गिरिडीह, तांबा अलवर, मैग्नीशियम धारवाड़, भूरा कोयला वो जैनक कोड है। अब है गुरु महिसनी वो लोहा के लिए, तलचर कोयला के लिए, जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए, जावर शीशा के लिए प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन और है, देख लेते हैं। भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तांबा, निकेल, टंगस्टन, झारखंड, उड़ीसा, केरल। तो इसमें से कौन सही आपको मिल रहा है? सही मिला निकेल, जो कि उड़ीसा से, वो सही है। अब गुरु महिसानी जो है आपको मिलेगा वो जस्ता में मिलेगा, सॉरी जस्ता कह रहे वो लॉयक्स में मिलेगा। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे तलचिर जो मिलेगा आपको कोयला में मिलेगा, जादूगुड़ा जो मिलेगा वो आपको यूरेनियम मिलेगा, जारवार जो है जस्ता में मिलेगा। भारत में कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? तो आप देखेंगे ये जो है प्रश्न पुराना था, लेकिन अभी जो नया उत्तर आया वो इसमें मेंशन होगा। ये 2015 के आंकड़े देखेंगे तो इतना होगा 0.78%। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बॉक्साइट जो लोहर दाग है वो सुमेलित नहीं है। अब है कि चूना पत्थर में आप देखेंगे सीमेंट है। कॉपर में देखेंगे तो बिजली का समान होता है। बॉक्साइट में देखेंगे तो इस्पात आएगा आपका, नहीं, बॉक्साइट में हवाई जहाज के निर्माण और मैग्नीशियम के लिए इस्पात के यूज होगा। ये देख लीजिए, चूना पत्थर सीमेंट, कॉपर बिजली के लिए, बॉक्साइट हवाई जहाज निर्माण के लिए और मैग्नीशियम इस्पात के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? विद्युत उत्पादन से देखेंगे भारत के जितने विद्युत उत्पादन केंद्र हैं उनसे संबंधित जो जो प्रश्न आए हैं अब तक विभिन्न परीक्षाओं में, उसको देखेंगे। चलिए समाप्त करते हैं, धन्यवाद।